नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, पर उससे पहले स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पेट्रोल डीजल में वेट बढ़ाने का आरोप लगाया। तो वहीं स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए मंत्री देवड़ा ने मदिरा प्रेमियों के लिए राहत देने वाली खबर दी है और आम जनता को निराश किया है। देवड़ा ने कहा है कि मदिरा पान करने वालों से शराब के अधिक दाम वसूलने की शिकायतें रोकने के लिए उनका विभाग अब 1 सितंबर से शराब का कैश मेमो देने के नियम का सख्ती से पालन करवाने जा रहा है। तो वहीं पेट्रोल डीजल पर व्यय कम करने का कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा है। वित्त और आबकारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ हैं। सीधे देवड़ा जी से बात करेंगे। देवड़ा साहब, शराब को लेकर पिछले दिनों खासा बवाल मचा, खासकर जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर। क्या इसके पीछे ये भी वजह बताएगी कि महंगी शराब भी थी? तो ऐसा कुछ नीति तैयार कर रहे हैं आप जिससे कि आम जनता को शराब जो सुलभ भी मिले, सस्ती मिले और उसकी जान पे भी न बन के आए? आबकारी के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि बीच में जितने भी घटनाक्रम हुए वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, चाहे उज्जैन में हो, मुरैना में हो, फिर चाहे वो मंदसौर में हुआ हो। लेकिन उस पर जितनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए थी, वो सरकार की ओर से कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई है और जो कायमी होना चाहिए वो कायमी भी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब बातों को लेकर के ये कहा था कि हम कड़ा से कड़ा कानून बनाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और कड़ा कानून बनाएंगे। अगर हमको नियमों में संशोधन भी करना पड़े तो करेंगे। तो अभी अनुपूरक बजट के जो सत्र हुआ था, सप्लीमेंट्री बजट का सत्र, उसमें अभी आपको पता है कि विधेयक पारित किया है। आजीवन कारावास से लगा करके मृत्यु दंड तक का प्रावधान उसमें किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कड़ा कानून हुआ है। इस पर इस सारी जितनी भी ये स्थितियां पैदा हो रही है, इस पर रोकथाम होगी। एक खबर ये भी है कि 1 सितंबर से जो शराब दुकान से बिक्री होगी तो कैश मेमो देंगे शराब के दुकानदार। बिल्कुल ये कायदा है, वैसे देना भी चाहिए। नियम पहले से भी है कि अगर कोई सामान खरीद रहा है तो उसका बिल देना चाहिए। तो इस पर अब हमने सख्ती से इसका पालन हो। यह 1 सितंबर से हमने सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी शराब की दुकान पर अगर कोई खरीदेगा तो उसका बिल उसको देना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। मदिरा प्रेमियों की एक बहुत आम शिकायत रही है, कांग्रेस सरकार में भी बहुत आम शिकायत थी कि MRP से ज्यादा की वसूली करते थे शराब की दुकान वाले। और दूसरा ये जो आप कैश मेमो लाने का अगर बाध्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहरीली शराब पर भी इससे अंकुश लग सकता है। अभी जो रेट है उससे ज्यादा जो शुल्क लेकर के जो किया है उस पर कार्रवाई हुई है। अभी जबलपुर में भी हमने कार्रवाई की है और ये निरंतर प्रक्रिया है विभाग की। जहां जहां भी इस प्रकार की बात होती है निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो ज्यादा वसूलते हैं दाम शराब की निर्धारित कीमत से, तो किस तरीके की कार्रवाई करते हैं उसमें? जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई, जो नियम है, उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। एक सवाल पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से आ रहा है कि सभी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है, खासकर किसान डीजल की, आम जनता पेट्रोल की। तो क्या कोई उम्मीद लगती है कभी आगे जाके भविष्य में कुछ पेट्रोल या डीजल के दाम कम होंगे? ये सब सरकारें अपने अपने हिसाब से परिस्थिति को देख करके निर्णय लेती है और कई बार कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं और मुझे लगता है कि ये उसी कड़ी में है। अगर कोई सरकार टैक्स लेते तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट, विकास के कामों में, जन कल्याणकारी योजनाओं में, गरीब लोगों के लिए योजनाओं में, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई, इसमें काम लिए जाते हैं। तो ये सरकार अपने हिसाब से निर्णय कभी करना पड़ते हैं और ये उसी में निर्णय है। और जहां तक सवाल है कि पेट्रोल डीजल का, तो मैंने अभी विधानसभा सत्र में भी एक माननीय विधायक जी का प्रश्न था, उस पर मैंने जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो वेट था, जो वेट लगता है, उसको हमने कम किया। लेकिन अगर जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बैठी उन्होंने वेट बढ़ाया, डीजल पर भी बढ़ाया और पेट्रोल पर भी बढ़ाया। वही आज भी चल रहा है, जो वो बढ़ा करके गए थे वही चल रहा है। हमने तो कम किए थे।
तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि वित्त मंत्री बता रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को ये कहीं ना कहीं नाउम्मीदी भी कह सकते हैं कि जैसे कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि फिलहाल क्योंकि पहले ही वेट कम किया जा चुका है, तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल में अभी फिलहाल किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाने वाली। कैमरामैन राकेश माकोरिया के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।